सतवीर तेरा मास्टर सतवीर तेरा जीतेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर सतवीर तेरा, मास्टर सतवीर तेरा। मास्टर सतवीर तेरा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सभी कार्यकर्ताओं से बोलते बैठ जाओ भाई, ये शांति का ध्यान दो, बैठ जाओ सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह बैठ जाए तिरपाल पे। ये सीपर गांव की इस पावन धरती पर मास्टर सतवीर जी पहुंचे हैं और सीपर गांव का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां सीपर गांव के लिए। जो मातृ शक्ति और युवा और पिता तुल्य को इकट्ठे हुए हैं और जो आपके सामने देख लो, ये मास्टर जी के लिए तोलने के लिए कांटा लगा है। इतना मान सम्मान जो मास्टर जी को डोर टू डोर मिल रहा है, वो सीपर गांव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हल्का बुआनी खेड़े से आई हुई सभी सरदारी का यहाँ पर पहुंचने का से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी पगड़ी पहनाकर मास्टर जी का सम्मान किया सीपर गांव वासियों ने। जोरदार तालियां मास्टर से प्रोग्राम के लिए। ये गांव बहुत ही बड़ा प्रिय गांव है और मास्टर जी के ऊपर इन सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद है और ये जोरदार आने वाली 5 तारीख को टिकली के बटन पर वोट दबाकर विजयी बनाएंगे। सुरेंद्र जी जो भी मेरी आवाज सुन रहे मास्टर जी के पास आए। सुरेंद्र जी बोलो भारत माता की, बोलो अपने भाईचारे की, बोलो सीपर खेड़े की। बोलो बहुत ही बिजी शेड्यूल था, मास्टर जी लेट हो गए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आपने बहुत इंतजार किया और आप सबके लिए खुशी की बात है, हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि अपने जन पंचायती उम्मीदवार आपके अपने भाई अपने बेटे आज हमारे बीच में आए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार आए हैं, हमेशा ही आपके बीच में रहते हैं। आपका हमेशा ही जो भी सहयोग है, किसी भी प्रकार का काम है, अपनी जनसेवा का काम हमेशा करते रहते हैं। तो आज समय ऐसा आ गया कि आप सबको पता है 5 अक्टूबर को इलेक्शन है और अपने प्रिय मास्टर जी उम्मीदवार हैं, अपने पंचायती उम्मीदवार हैं। तो आप सब ने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए 2 शब्द मास्टर जी अभी अपील करेंगे आपसे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बस यही मेरी इच्छा थी, मैंने बोला मास्टर जी मुझे 1 मिनट दे देना, इसलिए कि देखो राजनीति और समाज सेवा एक ही चीज होती है। राजनीति अलग नहीं होती, समाज सेवा अलग नहीं होती। तो जो राजनीति करते हैं उन्हें चाहिए कि पहले वो अपना दिखाएं, अपनी समाज सेवा की प्रेरणा क्या चाहते हैं।
आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके बीच में रह के आपकी सेवा में लगा रहता है। और अगर आप मौका देंगे तो आपके हल्के की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, आपकी आवाज बढ़ करके चंडीगढ़ में जाकर के आपकी आवाज बढ़ेंगे और वहां पर जाकर के जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी आपकी मांग हो उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है। ये धरती ऐसी महान धरती है, ये गांव ऐसा महान गांव है कि जिसने पहले भी MP MLA बनाए हैं, तो इसलिए एक जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि ये भी आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है। इस जिम्मेदारी को और पूरा करते हुए कि हमारा अपना MLA बने, हमारा अपना MLA बने, इसके लिए तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा मास्टर जियों से। बोलो भारत माता की, बोलो हल्का भवानी खेड़े की, बोलो सिपर गांव की सरदारी की। मेरे साथ मिलकर के 2 नारे लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज गांव सिपर की इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब ने इतना प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ा। जैसा कि आप सबको पता है, काफी समय से 1 साल पहले से चुनाव का बिगुल बजा हुआ था। सब संघर्ष कर रहे थे, सब टिकट की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा बड़ा भाई रामकिशन फौजी जो इस गांव का इस धरती पे जन्म लिया है, वो हमारा सीनियर नेता है। भाई 3 बार MLA रहा, 1 बार मंत्री रहा, 2 चुनाव हारे, 3 जीते। 25 साल से कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। हमने उसके आदर्शों पे चल करके सीखा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और मैं एक पूरे गांव से माफी मांगना चाहता हूं कि जब टिकट की लड़ाई थी, आपस में हमारी थोड़ी बहुत खटपट भी हो जाती थी, क्योंकि हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, मुझे मिले, वो भी चाहता था टिकट, परंतु बड़े भाई ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मुझे प्यार दिया है कि अब हम सब कोई बात, आप सबका सम्मान है। पूरा गांव सिपर सम्मानित भी इलाके के लोगों ने कभी भी मुझे, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे गरीब के, चाहे सेवा में, चाहे भंडारे में, चाहे पानी की व्यवस्था करने में जब भी आदेश दिया हो, दुख में सुख में आपके 24 घंटे आपके बीच रहा हो ना भी तब कभी भी किसी प्रकार का मनमुटाव या भेदभाव मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं किया। कौन किस पार्टी में, कौन किस गांव का है, कौन किसके साथ है, समाज की सेवा के लिए हर आदमी के लिए काम किया है। परंतु बहुत संघर्ष चला। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। भाई रामकिशन फौजी ने, हमारे सीनियर नेता ने हमारे से भी ज्यादा काम किया। और 20 साल बाद कांग्रेस को 64,284 वोट मिले। 20 साल बाद इतने वोट मिले। ये सबकी मेहनत थी। आप सब कांग्रेस के साथी हैं। कांग्रेस की मेहनत थी, परंतु कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ के सीनियर नेताओं ने हमारे भाई रामकिशन फौजी का और मेरा नाम भेजा, टिकट के लिए फाइनल करके भेजा। परंतु पार्टी ने फैसला कर दिया था, यहाँ के सीनियर नेताओं ने, मैं दोनों में से किसी को दे दो, दोनों जीतने वाले उम्मीदवार हैं। प्रदेश कमेटी ने फैसला करके भेज दिया था, परंतु गलती कहाँ रही? भाई साहब की और मेरी गलती। एक दिन रोड शो था भवानी खेड़ा में, और जो यूपी वाला भैया वहां आया था, भाई साहब ने भी सम्मानित किया था, रमन ने भी सम्मानित किया था। हमें ने कह ये तलवार लेके हमारी नार काटने का काम करेगा। ये यूपी वाला भाई, ये कहते ना यूपी का भैया और रुपया किसी काम का नहीं होता, वही काम किया इस आदमी ने मार। परंतु टिकट तो से उसको मिली हो, टिकट के साथ वोट नहीं मिलते। टिकट तो हमारी कटकी होगी, पर वोटर लिस्ट में वोट कटे क्या अपने? कौन कटे ना? न्यू के न्यू है ना, वोटा तो देखेंगे। आप सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, जब भी आपका आदेश रहा,
कोई भी सामाजिक का काम रहा, चाहे महिला महासम्मेलन रहा, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार रहा, चाहे संक्रांत का त्योहार रहा, चाहे कोई दुख सुख की बात रही, चाहे गांव की बालाजी भंडारे मंदिर कोई भी बात रही, तो मैं आपके बीच रहा हूँ, एक आदेश पे आपकी सेवा में हाजिर रहा हूँ। तो आज मेरा हक बनता है, सबसे पहले भाई सीनियर नेता रामकिशन फौजी का हक था, इस गाँव का था वो बेटा, परंतु पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, मेरी भी काट दी, पर भाई साहब ने नामांकन वापिस ले लिया और कहा कि मास्टर सतबी भी मेरा भाई है और इस यूपी वाले को हराना, पंचायत में कहा था ना हराना है। तो जो संदेश देना था नेताजी ने दे दिया, अब आपका काम है, आपका फैसला है। आपके बीच रहने वाले हम इस इलाके के 78 भाइयों में से भिवानी जिले में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं किया कोई टिकट के योग्य दे दिए जाए। ये यूपी से लेकर के दे दी गई, हमारे साथ धोखा किएगा। और बीजेपी वाला का भी बेरा है, आपने बीजेपी वाला का बेचारा दिख रहा है कौन सा कैंडिडेट का पता है कौन सा लेकर है। और अब कल से सट्टे लग रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त की भी शर्त लग रही, जमानत जब्त हो सकती है। और कल हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली को संबोधित करने आए थे। भाई ने कहा भारी है भाई, क्या है भारी है, पर पाँच बात रखने का तन्नू के भारी है, क्या हसन को भारी है। और कहा जो निर्दलीय प्रत्याशी भाई हमारे उन्हें भी समझाओगे, इशारा करके कहा कि निर्दलीय भी अपने भाई हैं। आप लोग समझ जाओ, हम सब ने मिलकर के, हमारे हल्के बोवानी खेड़ा की इज्जत का सवाल है, हमारी बोवानी खेड़ा हल्का की जनता की इज्जत का सवाल है। तो हम सब ने इकट्ठे होकर के सब ने 5 तारीख को जो टिकट काटी थी ताऊ देवीलाल बुढ़े इकट्ठे होकर चले गए, बोले कल मैंने नौकरी लगा दी, ताऊ देवीलाल ने कनेक्टर लगा दिया। 5-4 दिन बाद बीता नहीं साहब मिलाने को टिकट कौन काट लिया, वो नहीं मिला मेरे को तो नौकरी को छोड़ दूँ। फिर ताऊ पकड़े गए, ताऊ देवीलाल जो रहा अगवाई सनत और कि मैं टिकट काटने को नहीं आओ, बोला पढ़नी तो हाँ है आप ही ने इस टिकट काटनी तो कौन आओ, फिर पढ़नी आओ थे पढ़ते मेरे सारे तो पढ़नी है। या आने वाले 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, आप सब भाइयों ने मिलकर के हमारा चुनाव निशान ये भाई दिखा रहा है, केतली का निशान है। कौन सा निशान है? केतली का। उसने बदला लेना है। जो लोग कहते बहन जी ने टिकट दे दी, बहन जी ने भी पूछेंगे, इन्हें पूछेंगे आड़े तो आप ही और आके भेजेंगे लोग बहन जी सेंट्रल मार की बस रखिए काम करे और तू पका टिकट लेके पका के ले आना आड़े इलाका में सही ना कुछ उसका। तो उधर केतली के सामने वाला बटन 10 नंबर के सामने केतली का निशान है, उसके सामने वाला बटन दबाना है और कितना दबाना है? दे केतली, 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 दे केतली ने 30 ठोक दियो। गिनती हो चल रही है केतली केतली। प्रियंका भी नहीं भाई तने हमारी भी नाक कटा दी, तू और के पास तुआर के बाद तने मेरी भी नाक कटा दी, आपकी भी कटा ली। और हरियाणा प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक निर्दलीय बनाओ सरकार सारा देश कहते हैं, कहना है मीडिया के तो सरकार किसकी बनेगी? अपनी। तो हम ही चाहोगे उसकी सरकार बनेगी। फिर पंचायत करेंगे जितना पता 8 तारीख में फिर पंचायत करेंगे और एक बढ़िया पार्टी करेंगे, काजू किशमिश का हलवा बना के और फिर फैसला कराएंगे। सब तो पूछेंगे बताओ भाजी ने मुख्यमंत्री बनाओ, हम ही फैसला करिए इसको। अपने तो और घड़ी सूत आई करे तो गलत काम था, फिर सूत और घड़ी आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनाओगे? आप ही बनाओगे।